हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का। फर्स्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन आए थे जो थोड़े से टिपिकल से थे। अगर आपने उनको घर पर बैठकर अच्छे से लिख कर दोबारा से देख लिया है तो डेफिनेटली वो समझ में आ जाएंगे और उनको माइंड में रखिए, आगे भी वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, मैं 20-30 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसके अंदर इक्विलिब्रियम में 70-80 क्वेश्चन है। हो सकता है मैं इसके 3 या 4 लेक्चर लगा दें हम मैक्सिमम, है ना। 3 तो मैं जनरली लगाने की कोशिश करूंगा। बड़ा लेसन है तो 4 लेसन लगा देंगे, लेकिन इसके अलावा आपको 3-4 दिन तक 10-10 क्वेश्चन खुद भी सोल्व करने हैं। अगर 40 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो 40 क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, ताकि इक्विलिब्रियम अच्छे से हो जाए, इसमें कभी गड़बड़ ना आए और ये क्वेश्चंस भी बहुत मजेदार होने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम आज क्या करने वाले हैं, केपी, केसी, केआई, K1 K2 इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे सभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर। तो रीकैप आप लोग पीछे वाला जानते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आते हैं इसमें 5% वेटेज के साथ। तो भाई पहला क्वेश्चन है केपी एंड केसी टाइप न्यूमेरिकल TYQ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ केपी बाई केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन आर इज रिस्पेक्टिवली। तो देखो भाई नीचे दिखा रखा है आर टी की वैल्यू दे रखी है, आर और टी की मल्टीप्लाई दे रखी है इसने सीधा। टी टेम्परेचर है 300 केल्विन, आर टी की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, आर और टी की मल्टीप्लाई करके दे दी। रिएक्शन है N2O2 NO बना रहा है, N2O4 NO2 बना रहा है, N2H2 अमोनिया बना रहा है। ये 3 रिएक्शन है, यानी केपी बाय केसी की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी वैल्यू, बताओ भाई क्या अप्रोच होने वाली है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा अप्रोच बताइए इसको। अप्रोच का मतलब है करने का तरीका। पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड अप्रोच। रिलेशन होता है ना केपी के टी इक्वल टू केसी इनटू सर केपी इक्वल्स टू केसी आरटी इनटू डेल्टा आरटी पावर डेल्टा एनजी। तीनों का केपी मल्टीप्लाई कर देंगे, केसी कर देंगे और फिर डिवाइड में। केपी केसी होता क्या पता? केपी यस इक्वल सर। केसी, केसी और आरटी की पावर डेल्टा एनजी, एनजी, है ना, एनजी गैस फॉर्म में। तो मुझे क्या चाहिए, केपी बाय केसी चाहिए, तो मैं केसी को नीचे ले आता हूँ। तो केपी बाय केसी विल बी इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। तो भाई मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेशो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। मुझे केपी नहीं निकालना रिकर्शन में, केसी भी नहीं निकालना, मुझे आर और टी की मल्टीप्लाई उस भाई साहब ने दे रखी है, इतनी है ना। डेल्टा एनजी में निकाल सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। फॉलोइंग रिएक्शन सभी के लिए अलग अलग निकालनी है। तो देखो इसके 2 मोल गैस है, 1 मोल 1 मोल, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी सर आएगी, ऑप्शन है माइनस रिएक्टेंट जीरो 0। ये वन आ 0 हो जाएगा गया। सर। ओवरऑल ये क्या हो गया, 1 केपी बाई केसी का रेशो 1 आ गया। ये रिएक्शन खत्म। दूसरे वाली 2 मोल 1 मोल दोनों गैस है, ठीक है, तो क्या आएगा 1, ये आएगा 1। डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ रही है, तो आर और टी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये आर टी की वैल्यू है। यस सर। क्लियर है। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ ऑप्शन देख लो ध्यान से, ये सर A1 दूसरे यहाँ फॉर्म भी में दे 1 रखे है हैं। और दूसरे वाला 24.6 to 24.6। यार ये तो दोनों सही है, तो मतलब ये दोनों हो सकते हैं। सी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। डी का पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। सिर्फ इतना यस करने सर। पर हम, 2 करने पर ही हम कहाँ पहुंच गए भाई, पहले दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। तीसरा देखो 2 मोल 3 मोल और 1 मोल 4 मोल, 4 मोल में से 2 मोल गए, -2। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू -2 आएगी, आर टी की पावर -2 आएगी। तो आर टी की पावर -2 को सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो बताओ फिर आंसर बताओ, आप लोग बताओगे, करो इसे सोल्व। सर ऑप्शन है, ऑप्शन है। ऑप्शन सर है, कभी आपने कभी सॉल्व कर रियलाइज ही लिया नहीं होता, इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या? सर कभी कभी रियलाइज करना मुश्किल हो जाता है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। अरे बेटा मेंस में ना 70% क्वेश्चन इजी होते हैं। 30% क्वेश्चन, जैसे हमने कल 2-3 क्वेश्चन किए थे ना, वो 30% में आते हैं। वो वाले क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, तो वो करोगे भाई मेंस में, थोड़ा टफ लेवल कल वाले करोगे थोड़े तो हार्ड। एडवांस लेवल कर पाओगे ना। आसान जी ही सर। होते हैं, आप लोग क्योंकि कर नहीं रहे हो क्वेश्चंस, इसलिए आपको लगता है। मैं कहता हूँ एनसीईआरटी कर लो सारे, करके देखो एक बार, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो मेरी। एनसीईआरटी करने के बाद मेंस आसान लगेगा, मेंस करने के बाद एडवांस आसान लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जहाज तो उड़ा के देखना पड़ेगा, चोरी से काम नहीं बनेगा, है ना, वरना फूट जाएगा जहाज। तो भाई ठीक है, यहाँ पर केपी केसी का इन्होंने सेम चीज दिखा रखी है, आरटी की वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहाँ आरटी की वैल्यू -2 है ना, और ये इन्होंने वही सेम रिलेशन यूज कर रखा है। इसमें तो ऑप्शन बी आंसर आ रहा है सर इसके हिसाब से। ऑप्शन भी है क्या आंसर?
तो फिर आप लोगों ने गलत बताया भाई, कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना। जी 1.6 सर। आ रहा है क्या? ठीक है, तो ऑप्शन बी सर होगा भाई आंसर, 1.65। हाँ, ये वाला ऑप्शन आंसर। तो कैलकुलेशन जिन्होंने भी करी थी 606 कैसे निकाल दिया? ऐसे तुक्का मार रहे थे क्या आप लोग? सर रेसिप्रोकल था ना वो, -2 पावर नहीं ली थी, 2 ली थी। ठीक है, वो ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन माइनस ले रहे हो, देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ 1/24, 1/24 की पावर 2 होगी ना, 6 2 को छोड़ दो, या इसे 25 मान लो यार, बात ही खत्म है। 25 की स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 1/625, ये आ गया। 625 को लगभग 606 मान सकते हैं, वो 24 का स्क्वायर था ना कि 625, है ना। तो 606 Yes. के आसपास ये आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, गलत है। और माइनस, यस सर भाई। लेकिन देखो ये नहीं आ रहा, तो इस हिसाब से तो ए ऑप्शन होना चाहिए। बट ध्यान रखना 10⁻³ आएगा अगर आप इसको ऐसे कवर कर रहे हो, तो इसको सही करके देखो भाई कितना आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या आएगा भाई, इसकी पावर 1 है। वैसे डिवाइड भी तो करेंगे ना, जो ऊपर 25 मतलब नंबर में करेंगे। यस सर। है ना, इसके मल्टीप्लाई में आ जाए 10⁻³ ऐसा क्या आएगा भाई, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? आ रहा है किसी के दिमाग में क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1.65 कैसे आया? डिवाइड कर देंगे ना सर 1 को सुनिए, 625 से। हाँ सुनिए, इसको यहाँ पर अगर मैं ऐसे मान लूं, मतलब मैंने 1000 लगा दिया, नीचे भी मैंने 1000 लगा दिया, तो क्या होगा? 1000 से 1000 कट जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगा। मैं इसको 600 मान लो, सोचो, 2 0 से 2 0 काट दिए, 600 मान रहा हूँ। 6 को 10 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6 4 और 0, 6 चौके 24, 6 6 36, लगभग से 1.6 अप्रोक्सीमेटली 1.6 आ रहा है। 10⁻³ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। समझ में आया कैसे निकल गया? यस 625 सर। तो निकलेंगे, पहले इसको ज्यादा कर दिया था, बाद में इसको कम कर दिया, ये ऑन एन एवरेज आ गया। ऐसे निकाले जाते हैं आंसर्स। क्लियर है? क्विक मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, देखा जाए तो 1 मिनट का भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल है मतलब इक्विलिब्रियम में है। A2B2 है जो, वो 2AB बनाता है, K1 और K2। K2 रिएक्शन जिसमें 6AB अगर आप ले रहे हो गैस फॉर्म में, सारे गैस है, तो 3A2 और 3B2 बनता है। उल्टी रिएक्शन दिखा दी K2। क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए। K1 एंड K2 में रिलेशन, ऑप्शन ए बताया जा रहा है, जतिन ने बोला है। ठीक है, कैसे आया मुझे ये जानना है। ठीक गलत तो बाद में देखेंगे, अप्रोच इसका चाहिए, ये फॉर्मूला होता अप्रोच। है ना सर इसका फॉर्मूला होता है ना, के नॉट इक्वल्स टू 1 और रूट के। ऐसा कुछ, ठीक है। K1 K2 निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों का जोड़ करोगे तो। जी सर। और अगर उल्टा करोगे तो वो रूट में चले जाते हैं, रूट में जो ना 1 बाय में, डिवाइड में चले जाते हैं। 1 में। यस सर 1 में। तो यहाँ देखो इसने क्या करेगा, सबसे पहले तो ये देख लो, ठीक है भाई, ये तो 2AB और ये 6AB है, तो इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे 3 से किया, इसे 3 से किया, ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, K1 का K1 का क्यूब सर। क्यूब हो गया। तो इसका क्या आ गया, K1 का क्यूब। अब यही सेम रिएक्शन जो हमने बना दी, इसी को उल्टा लिख रखा है, यस और नॉट? यस जी सर। सर। तो किसी रिएक्शन को Yes, उल्टा sir. लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 बाय, वो डिवाइड में चला जाता है, 1/K1 का क्यूब। यस, क्लियर है? तो यस सर। इसका जो आएगा, हम जो कैलकुलेट करेंगे वो ये आएगा। अब 1/K1 क्यूब जो है वो K2 के बराबर है, क्योंकि इसने बोला कि वो K2 है, ये लो K2 दिया, बस दोनों का रिलेशन बताना ना। यस सर। तो निकाल लो रिलेशन सामने आपके भाई, K1 K2 जो भी है। अब देखो क्या आ रहा है, सर सी सी आ आएगा रहा है ना। सर, सी सी आएगा सर फिर तो। कौन सा? क्या आ रहा है? सी आएगा सर, K1 -3। K1 की पावर, हाँ सर अब रेसिप्रोकल नहीं होता सर, रूट के होता है सर। नहीं सर, रेसिप्रोकल ही होता है। रूट कैसे होता है? 1/2 से डिवाइड करोगे तो रूट बन जाएगा ना, 2 से डिवाइड करते हैं तो रूट बनता है, अपोजिट कर देते हो तो ओके सर। ओके सर, यस सर, यस सर, K2। ओके है ना। ये अगर कंफ्यूजन आ रही है ना, तो पक्की बात है कि हमने अच्छे से मेहनत नहीं कर रखी, हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। ये देख लो भाई, ये आ रहा है, ये किसी से मिलता है क्या? यस सर, K की सी पावर ऑप्शन। -3 ये आ गया, और K2 ये आ गया। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ठीक है, तो मैं अगर इसको अब थोड़ा सही करके लिखूं ताकि आपको समझ आए, इसको मैं उड़ा दूंगा और यहाँ पर मैं पूरी इक्वेशन को
3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, याद रख लेना। ऐसा मत सोचना सिर्फ a2 कर रखा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास k1 इसके इक्वल आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आंसर। अब जरा ध्यान से देख लो, यही आ रहा है क्या? यस इन सर। भक्तों ने तो कुछ Yes. और ही अप्रोच लगा रखी है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट फलाना फलाना धिमकड़ा, सबसे घटिया अप्रोच। लेकिन सर इससे भी सीबीएसई कर के लिए लगा रखी है क्या बेटा? सर, सीबीएसई में लगा रखी है ताकि सीबीएसई में मार्क्स मिल जाए अच्छा पेज सीबीएसई भरने में, के लिए। अरे उसी की नहीं बेसिस नहीं, पे। देखिए 2 तरीके हो सकते हैं किसी न्यूमेरिकल के, ये भी सही है बेटा, इस ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा ज्यादा फलूदा सा मच जाएगा, देखो मतलब पावर ऊपर नीचे लेफ्ट कंसंट्रेशन वगैरह राइट। किया इन्होंने हम्म, सर, वो पावर में ले गए सर, पूरा मेथड हिसाब हाँ लगा के। पूरा अच्छे तरीके से करा है इन्होंने, और कुछ नहीं है, देख लो है ना। Yes, sir. प्रोडक्ट K1 K2 को निकाल ही लिया इन्होंने सीधा ही, K1 डायरेक्ट निकाला, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर कोफिशिएंट, इसमें भी K2 निकाल लिया सीधा ये, है ना। अब इसको डिवाइड प्लस करके 1 बाय K3 मतलब इस फॉर्म में बदल दिया, इसको इस फॉर्म में बदल दिया। कैसे बदला, ये क्वेश्चन है देखने वाला। a की पावर 3 थी, b की पावर 3 थी, ab की पावर 6 है। क्या किया, पावर्स को कॉमन निकाल लिया, इन दोनों की पावर 3 कर दी, इसकी पावर 6 है। अब क्या करें, टोटल ओवरऑल इसकी पावर 3 कर देते हैं, है ना। ओवरऑल सबकी पावर, इसकी पावर 3, ऐसे करा इसे, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल सा स्टेप हो जाएगा, फिर ये इस फॉर्म में आ गया तो मतलब मैं K1 का पावर 3 कर सकता हूँ, तो K2 जो है 1 बाय K की पावर 3, ठीक है। ये वाली अप्रोच भी समझ में आ गई सबको, आना चाहिए भाई, सीधी बात। यस सर। इसको माइंड की जगलिंग कहते हैं, अपना उल्टा नाम सीधा नाम आना चाहिए, पता है। मैं और मेरा दोस्त 6th-7th क्लास में थे, तब हमने एक दूसरे को अपोजिट नाम से लेना शुरू कर दिया, स्पेलिंग अपोजिट। मेरा नाम मंजीत है तो तजीनम, तजीनम, है ना। तो मेरे दोस्त का नाम कपिल था, लपिक, है ना। हम एक दूसरे को ऐसे बोलते थे, इसमें माइंड की जगलिंग होती है, माइंड सोचता है लपिक, माइंड फास्ट होता है, तेज होता है, दैट इज इट, ठीक है। तो लाइक दैट हम दोनों ने ये शुरू किया। उसके बाद में बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एक दूसरे का फिर अपोजिट नाम लेने लग गए, तो कुछ बच्चों के अपोजिट नाम भी उल्टे पड़ते हैं, फिर उनके नाम की स्पेलिंग ही अपोजिट हो जाती है। तो फिर ये बात हमारे टीचर को पता लगा, है ना। और क्योंकि कुछ बच्चों ने शिकायत कर दी कि मेरे को उल्टा नाम से बोलता है, हम तो अब एज ए मतलब एक दूसरे से हमें कोई चिढ़ नहीं थी, हम वैसे लेते थे, ठीक है। तो क्या हुआ पता, टीचर लास्ट में पता लग गया ही इज द पर्सन जिसने शुरुआत की है, मुझे बना लिया मुर्गा, आ जा बेटे सही है ना। हमारे टाइम में मुर्गा बना के फड़काते थे, और कोई इंटेलिजेंट कोई डफर में कोई भेदभाव नहीं होता था। मैं मेरी क्लास का इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट लड़का था, और फिर भी मेरे टीचर मेरे को पीट देते थे ऐसी बातों के लिए, है ना। बट ये मैंने कोई बुरा नहीं किया था, ठीक है। एक इंसिडेंट और सुनाऊं क्लास का, जी सर। अगर आप लोग प्रॉमिस करोगे ऐसा कुछ करोगे नहीं, ठीक है। यस सर। मेरा एक फ्रेंड था, ही इज एक्सपायर्ड नाउ, वो बेचारा एक्सपायर हो गया दिल के अटैक से, ठीक है। 23-24 साल की उम्र में उसको अटैक हो गया यार, देख लो आजकल पता नहीं कैसे हो रहा है। उसको ना कागज खाने की आदत थी, कागज में आर्सेनिक होता है, कागज में आर्सेनिक होता है, तो खाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता था। उसके साथ मुझे लग गई, तो हम पता क्या करते थे, नोटबुक है उसका कोने से पेज फाड़ा मुंह में चबाते रहे, कोने से पेज फाड़ा मुंह में चबाते रहे, चबाने के बाद फेंक भी देते थे, ठीक है। फिर एक तीसरा महान दोस्त हमारा, गलत होता है ये, आर्सेनिक जाता है इसके अंदर, आर्सेनिक होता है, इंप्योरिटीज और भी काफी हैवी मेटल्स होती हैं, कई बार इंप्योरिटीज होती हैं कागज में, नहीं खाना चाहिए। बुक्स भी ऐसे ही फाड़ना शुरू कर दिया हमने, पूरी क्लास में सब बच्चों ने शुरू कर दिया। तो एक और तीसरा तिकड़मबाज था हमारी क्लास में, उस बंदे ने क्या किया पता है, स्केल होता है ना, स्केल पता है सबको, Yes, स्केल यस का, सर। स्केल के ऊपर वो मुंह में Yes, जो sir. खाया हुआ कचरा था उसको Yes, sir, स्केल yes, पर रखा, मोड़ा पड़क से कि फैन पे चिपकाएंगे सारी क्लास लग गई पूरा छत पे पूरे धड़क धड़क अब टीचर छत पे तो नहीं देखता है जनरली, ठीक है पूरी छत भर दी हमने 2-4 दिन में, सारे महान थे, फिर तो सब शुरू हो गए, सबको मजा आ रहा था निशाने मारने में, ले भाई फैन पे भी चिपका दिए, सर्दियों के दिन थे, फैन पे भी चिपका दिए, फैन चलेगा नहीं तो गिरेगा नहीं, है ना तो फुल, मैं कहा ये तो गम वाला काम कर रहा है। अब हुआ क्या पता है, एक टीचर ने देख लिया, उसने पूछ लिया तुम्हारी क्लास में कौन है, ठीक है।
तो भी नाम पूछते पूछते सबको पीटते पीटते हमारा नंबर भी आना था। तो हमने बोला हमारा सिर्फ आइडिया था खाने का, ये लगाने लगाने का आइडिया नहीं था। फिर भी मुझे सबसे ज्यादा पीटा गया है ना। जो स्लेट खाता है, वाह क्या बात है भाई, क्रिश का महान दोस्त है, स्लेट खाता है। स्लेट खाता है, उसको बोलो बेटा तेरे में कोई कमी है, ब्लड का टेस्ट करवा ले, ठीक है, उसमें कैल्शियम की कमी मिलेगी उल्लू में, ठीक है। तो भी ये मत कर देना, स्कूल में शुरू मत कर देना। हमारा लेक्चर यूट्यूब पे जाता है, सीधी सी बात है, और किसी आपकी टीचर ने देख लिया तो वो मेरे घर पे आ जाएगा, फिर कहेगा आप उल्टा सिखाते हो बच्चों को है ना। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मस्त चीज है ना, स्कूलों की ऐसी बातें याद रहती हैं, देखो, है ना। मेरा एक दोस्त था, आपको बात बताऊं, एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है हमारी दोनों की ना, मेरे साथ बैठा था, हमारी दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी बातों पे बच्चों की लड़ाइयाँ। 6th-7th में पढ़ते थे हम, बड़ी क्लास में नहीं थे। तो उसके पास पेंसिल थी, उसने पेंसिल ली, मेरी थाई में गाड़ दी, मेरे पैर में, थाई पे फट, और उस पेंसिल का सिक्का टूट के अंदर ही रह गया, मेरे पैर में ही रह गया। अब मेरे हाथ में प्रकार थी लोहे वाली, मैंने अच्छे से गाड़ दी उसके निकले खून, और मेरे तो वो सिक्का अंदर चला गया तो मुझे दर्द हुआ, और वो अंदर ही टूट गया, अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला, तो मेरे ब्लड भी नहीं निकला, और उसके ब्लड निकल आया, थोड़ा सा ही निकला उसके, जैसे वो डॉक्टर पिंच करता है ना, थोड़ी सी सुई लगाता है, उतना ही लगा था, मैंने इतनी यस सर। काट दिया। तो अब टीचर को उसने जाके शिकायत कर दी, मैंने कहा जी मेरे ही मारा, कहते तेरे कहाँ लगा, मेरे को फिर मुर्गा बना लिया सोच लो हमारे साथ क्या क्या होता था यार, है ना सर आपके साथ अन्याय हुआ है। अरे बहुत बार, पूछो मत, मैं मेरे पास इतने किस्से हैं, पता नहीं ऊपर वाला मेरे पास पीछे पड़ा हुआ है, मैं बहुत सर मैं ईमानदार तो आज लड़का भी करता हूँ ये सब। अरे बेटा ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। अब मैं एक और किस्सा सुनाऊं आपको। हमने संस्कृत ली थी 9th क्लास, पता नहीं 8th क्लास में संस्कृत थी। संस्कृत का लेक्चर अलग लगता था, क्योंकि बाकी बच्चे अलग होते थे, तो 7-8 बच्चे थे संस्कृत में। मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट है, ध्यान से सुनना मेरे साथ क्या हुआ, मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट था, लास्ट के लेसन के 2 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं थे, 2 क्वेश्चन नहीं किए थे, एक एक लाइन के आंसर थे उन क्वेश्चन, हिंदी में लिखना था 2 क्वेश्चन सिर्फ। तो जो हमें पढ़ाने आते थे ना टीचर, बुजुर्ग थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई बता भाई तेरा, मैंने कहा सर मेरे 2 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं। कहता खड़ा हो जा, मुर्गा बन जा। हम मुर्गे बन गए। फिर थोड़ी देर में कहता हाथ ऊपर कर ले, मुर्गा बनाने के बाद क्योंकि ज्यादा देर हो गई थी, फिर कहता हाथ ऊपर कर ले, मैं हाथ ऊपर करके खड़ा रहा, किसी से नहीं पूछा उसने। लास्ट में जब 5-7 मिनट रह गए, सबसे पूछ रहा है हाँ बेटा तेरा कितना नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे 2 लेसन पूरे नहीं है, मेरे 3 लेसन पूरे नहीं है। तो सर पूछ रहे हैं बाकी सब पूरा है, कहते हाँ हाँ सर बाकी सब। उनके 2-2 3-3 लेसन पूरे नहीं है यार, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूरे नहीं थे, और मैं सारी क्लास में खड़ा रहा, मुर्गा बना। आपने गलती कर दी बता के, ऐसे करा लेनी चाहिए चेक। मेरे साथ उन्होंने पूछा था यार, मैं क्या करूं सर आपको पता नहीं था, आपको ऐसे ही चेक करा लेना था। सर हम तो ऐसे ही करा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता टीचर्स को। अरे पूछो मत। एक और किस्सा सुनाऊं पिटने का। इंग्लिश की टीचर मेरे को कहती है, हमें सारी क्लास को कहती भी हाँ होमवर्क पूरा है, मैंने कहा हाँ जी पूरा है, दिखाओ। मैं सचमुच नोटबुक घर पे भूल गया, नोटबुक मेरी घर पे रह गई थी उस दिन रियली। तो सारे कई बच्चे खड़े कहते जी हमारे पास नोटबुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, हम भी खड़े हो गए। उसके बाद पता क्या हुआ, टीचर ने मुर्गा बना लिया। तो सबको छोड़ दिया, मुझे बोली कि तू ज्यादा बन रहा है, तू तो ठीक है पढ़ने में, तू बहाना लगा रहा है पक्का। मेरे को मुर्गा बनाए रखा सारा पीरियड। उसके बाद दूसरा टीचर आ गया, तब भी मेरे को कह रही तू मेरी क्लास में चल। दूसरे टीचर ने पूछा क्या बात होगी, तो कहते ये ना बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है ये आजकल। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहते तेरा अगर होमवर्क पूरा है बेटा, कहते तेरा घर कहाँ है, मैंने कहा ये इतनी दूर है। कहते पैदल जाता है, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे किसी बच्चे की साइकिल दिलवाई, साइकिल चलानी आती है, मैंने कहा हाँ। ये भी 8th क्लास की बात है, या पता नहीं 7th की है। मैं साइकिल पे गया, 10 मिनट में वापस आया, नोटबुक लेके। 10 मिनट में होमवर्क नहीं होता, पूरा लेसन नहीं कर सकता बच्चा घर बैठ के, और 10 मिनट का मेरे घर का रास्ता था, और मैंने होमवर्क दिखाया। उसके बाद में वो टीचर चेक करके कहती है निकल यहाँ से। मतलब पूरा सर आपने लेक्चर। 11th-12th में कोई बदमाशी नहीं दिखाई क्या? 11th-12th की मत पूछो यार, वो मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है, रहने दो, ज्यादा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। टीचर मुर्गा ही क्यों बनाते हैं बेटा, हमारे टाइम में बनाते थे, आजकल नहीं बनाते हैं, ठीक है। सर आजकल भी बनाते हैं सर, अभी बनाते हैं। लास्ट अरे ईयर। आप लोगों को अधिकार नहीं पता आपके क्या,
मैं सर बता मुझे दूं? सर हमारी क्लास में कुछ बच्चों ने क्लास बंक कर ली थी तो उन्हें पूरे पीरियड बना रखा। अरे वाह, फिर तो सही है। चलो कहीं कहीं ऐसा ट्रेंड है, बहुत बढ़िया। दिल्ली में ऐसा ट्रेंड है, क्या बात है। सर हमारे यहाँ टीसी दे देते हैं सीधा। टीसी दे देते हैं, ये तो गलत है यार। पता है आजकल बच्चों के अधिकार क्या है? अगर टीचर बच्चों को घूर रहा है ऐसे आंखें निकाल के, कैसे बे तू पढ़ के क्यों नहीं आया बे, तो उसके ऊपर ना केस हो जाता है। सरकार बोलती है कि 14 सेकंड से ज्यादा। अगर टीचर ऐसे घूरेगा बच्चे को तो बच्चे को मानसिक तनाव हो जाएगा। आप घूर नहीं सकते बच्चे को। सर मुझे भी अपने टीचर पे केस करना है फिर तो। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। टीचर अच्छे होते हैं सभी, कोई कम पढ़ाता है कोई ज्यादा पढ़ाता है, लेकिन कुल मिला के पढ़ाते हैं। ठीक है, हमने बहुत मार खाई है यार, क्यों टीचर पे केस कर रहे हो, गलत बात। लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ कि सरकारें ऐसी हो गई आजकल, है ना। टीचर कोई जान से थोड़ा मारता है बच्चों को, प्यार से बोलते हैं। और देखो, जो टीचर ज्यादा पीटता है ना बच्चों को, जो सबसे ज्यादा पिटता है, बाद में वही सबसे ज्यादा फेवरेट बच्चा होता है। मेरे टीचर्स का मैं आज भी सबसे फेवरेट बच्चा हूँ, सोच लो। और मेरे भी वो सबसे अच्छे टीचर है ना, लाइक दैट। तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये मार खाना बाद में याद आता है, बड़े मजे आते हैं। अब मेरे दोस्त, एक और किस्सा सुनाता हूँ। 6th क्लास में मैथ के टीचर थे, हमसे पहाड़े सुन रहे थे। 2 दूना 4, 3 3 चौके 12, है ना। तो 20 तक पहाड़े दे दिए। तो भाई सुनने लग गए। तो कुछ तो मैंने बताए, सीधा कटवा पहाड़े, मतलब बताओ 17 छिके कितना होता है, 102, है ना। 18 निम्मे कितना होता है, सीधा उसी टाइम बताना है। 100 कितना आएगा, 68, पता नहीं, 62, 162। 162 से। है ना। 172। थोड़े थोड़े आते हैं मुझे, 72, एक 72 भी बोल रही है। बेटा इतना बोल दिया ना अगर आपने गलत, मैं ऐसे फंस गया एक पॉइंट पे, या थोड़ा सा मैंने अटक गया, मैं थोड़ी सी टाइम लगा दिया, फिर मैंने बता दिया, कहता बेटा आजा। मुझे 4 डंडे पड़े उस दिन, 4 डंडे। और जितने भी मेरे दूसरे दोस्त थे जो कम थे, सबके सब मुझसे कम ही थे, लेकिन जितने भी बच्चे खड़े थे सबको 2-2 डंडे पड़ रहे हैं, मुझे 4 पड़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कहते देख, कहता होशियार होने का घाटा। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, मेरी कैपेसिटी है, सर को पता है, तुम लोगों से सहन नहीं होगा, ये भी जानते हो। है ना। तो कहने को अन्याय कह सकते हो, बट वी एंजॉय आवर टाइम। ठीक है, तो लाइक दैट आप लोग भी एंजॉय कीजिए, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं, बहुत हो गया एंजॉय। ठीक है, किधर था भैया, हाँ कहाँ थे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है भाई। 0.1 H2 मोलैरिटी का H2S है, और 0.2 मोलैरिटी का HCl है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन HS नेगेटिव फ्रॉम H2S इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, Kc दे रखा है ना। दैट ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव एंड HS नेगेटिव आयन इज इतना। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज, पानी में H2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको बतानी है। ठीक है, क्लियर है सबको, यानी ये तो निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है। अब बोला क्या उसने, अब जरा ध्यान से देखना। H2S एक गैस थी, ठीक है, H2S गैस ही होती है, नहीं एक्वस है भाई, ठीक है एक्वस है, गैस नहीं है। H2S एक्वस में है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग इतने मोलैरिटी का, इसकी मोलैरिटी है 0.10 मोल पर लीटर, मोलैरिटी का मतलब ये है। एंड HCl है, प्लस में HCl है, ये कितना 0.2 मोलैरिटी का HCl है, 20 मोल पर लीटर, है ना, ये भी मोल पर लीटर। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहां से ये कह रहा है HS नेगेटिव बनेगा, HS नेगेटिव आयन इज, सुनिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HS नेगेटिव आयन फ्रॉम H2S इज, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H2S से क्या बन रहा है, HS नेगेटिव आयन बन रहा है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.0 इंटू 10⁻⁻7 है। ये Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन, एंड दैट ऑफ S नेगेटिव फ्रॉम HS नेगेटिव। अब HS नेगेटिव से फिर से S नेगेटिव बन रहा है, S2 नेगेटिव, ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी इस रिएक्शन का है 1.2 इंटू 10⁻13। हाँ भाई ये समझ में आ गया। तो इसको K2 और इसको K1 और इसको K2 मान लूं, ऐसा K1 K2 दे रखे हैं दो रिएक्शंस के, यहाँ K1 है यहाँ K2 है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बताओ। ये कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, Kc आपको पता है। हाँ बेटा समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस बताओ सर। बताओ क्या अप्रोच होगी। सर जो पहले क्वेश्चन K1 से HS माइनस की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, फिर Yes. HS माइनस से और K2 से S2 माइनस की कंसंट्रेशन निकल जाएगी। पहले तो इसको बैलेंस करेंगे, कंसंट्रेशन बाद में बात करते हैं। H2S है HS है, क्या लगाएं, 2 लगाएं,
है तो बैलेंस नहीं होने वाला है, कैसे होगा भाई? सर अलग लिख दो उसको, उस इक्वेशन को, मतलब रिएक्शन को अलग लिख दो। H2S से HS नेगेटिव बन रहा है, लिख दिया अलग। अभी क्या, यहाँ पर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन तो पूरे हो जाएंगे लेकिन सल्फर हो गए 2, तो आप क्या कर सकते हो भाई? 2 लगाने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है जरूरत। वो सर H+ उधर अलग लिख दीजिए। अच्छा, इसके साथ एक H+ लगा दें, है ना? यस सर। हाँ, ये मैंने लिखा ही नहीं, H+ भी लगाना पड़ेगा, सही है, ठीक है, प्लस में H+ आएगा। ठीक है भाई। तो अब क्या, इसका हमें अगर केसी निकालना चाहें, HS की कंसंट्रेशन -1 मल्टीप्लाई में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड के अंदर H2S की कंसंट्रेशन हो रही है, इक्वल मुझे पता है वो K1 इसमें दे रखा है 1 × 10⁻⁷ ये आ गया। और दूसरा क्या है, अब दूसरे की वैल्यू लिखें, HS नेगेटिव से बन रहा है S2 नेगेटिव, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव लग रहा है ना? तो इसका क्या आएगा, S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या आएगा, HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन, है ना? ठीक है, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 1.2 × 10⁻13। ठीक है भाई, इतना तो हमें पता लग गया, ये गिवन है, ये डाटा आपके सामने गिवन है। आगे क्या करेंगे कि हमारे पास S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाए, तो इसको लेफ्ट राइट लेके जाओ, और तो क्या करना है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? यस सर, HS कैंसिल हो जाएगा ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यस सर, मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई करने मतलब इक्वेशन ऐड कर दें। चलो डिवाइड कर दिया, हाँ मल्टीप्लाई का मतलब K1 K2 को ऐड कर दिया एक हिसाब से, है ना? यस सर। तो ओवरऑल इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, HS नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन डिवाइड में H2S। HS नेगेटिव से HS नेगेटिव कट गया, H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर हो गया, है ना? तो इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ, स्क्वायर बना दिया, तो S2 नेगेटिव और H2S, कंसंट्रेशन ऑफ H2S ये भी बच गया अभी, और ये इसके मल्टीप्लाई में भी आएगा, इस वैल्यू के, है ना? कौन सी वैल्यू, इसका और इसका मल्टीप्लाई भी आएगा, तो 1.2 × 10⁻13 मल्टीप्लाई में 1 × 10⁻7, इसकी मल्टीप्लाई इक्वल आती है S2 नेगेटिव और H पॉजिटिव का स्क्वायर डिवाइड में H2S। अभी क्या, इतना तो आ गया, बोलो भाई, आगे कुछ समझ में आ रहा है? S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, बाकी सबको इधर ले जाते हैं, तो H पॉजिटिव आने की कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, H2S की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वरना ये सॉम नहीं निकलेगा। हाँ बेटा, समझ में आया ये? यस सर। सर H2- और H+ की तो कंसिस्टेंसी सेम होगी ना इक्वेशन में? H2- और H+ की इक्वेशन लिखेंगे तो ठीक है, बिल्कुल सेम होने वाली है। चलो अब इसकी अप्रोच निकालते हैं। देखो, हमने भी यहाँ तक ही सॉल्व किया था कि S जो है वो K × H2S और H पॉजिटिव का स्क्वायर, यही आ रहा था सर। वो HCl की प्रेजेंस में है ना सर, तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी तो लगेगा ना, कि H+ कितना आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ठीक कैलकुलेट है, करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, उन्होंने कंसंट्रेशंस कुछ दे रखी हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास थी, H2S की कंसंट्रेशन इतनी है, HCl की कंसंट्रेशन गिवन है, ये रही, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी सेम होगी, यानी उसने HCl जो दे रखा उतना ही 100% डिसोशिएट होता है HCl, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन 100% उतनी ही मिलेगी। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ध्यान रख लेना, ऐसे सम हमें आते होते हैं, लेकिन इनके बस गोल गोल घूमना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि जैसे समझ नहीं आया है ना, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो देखो अब आगे, H2S से H पॉजिटिव और HS नेगेटिव बन रहा है, यही हमने लिखा था, ठीक है। K1 की वैल्यू दे रखी है, ये भी हमने लिख लिया था। HS से क्या बन रहा है, HS से फिर से H और S2 नेगेटिव बन रहा है, ये भी हमने लिख लिया था, ठीक है। इट मींस H2S जो है, H2S 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा है, बिल्कुल, और एक सल्फर नेगेटिव, यानी इन दोनों को इसने सल्फर 2 नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन अगर जोड़ें, ये 2 H पॉजिटिव आयन हो गए, और S सल्फर, क्योंकि ये वाला H तो इधर आ गया ना, क्लियर है? समझ में आया बेटा? या यूं कह लो, दोनों को जोड़ेंगे, HS से HS कट गया, तो ये 2 H पॉजिटिव आयन, यानी दोनों को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ा तो मतलब उनके K जो है वो K1 और K2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी हम कर चुके थे, कर लिया था। तो ये आ गई हमारी फाइनल रिएक्शन, ये आ गया फाइनल K। तो अब हम, यानी नीचे इन्होंने फाइनल K को दे रखा है, अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं भाई, K की वैल्यू निकाल लो। K क्या होता है,
प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को सॉल्व करेंगे, फिर H2 को इस तरफ लेके आएंगे। अब ये देखो इन्होंने क्या किया, H पॉजिटिव आयन इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई में S2 नेगेटिव इसकी पावर 1 डिवाइड में क्या आएगा H2S और इसकी पावर 1 ही रहेगी। ठीक है, ये इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा इक्वल हो गया K, न्यू K जो आया। अब मुझे तो S2 नेगेटिव चाहिए ना, तो S2 नेगेटिव को उस तरफ ले जाऊंगा, इसको H2S इसके मल्टीप्लाई में आ गया K, H पॉजिटिव इसके डिवाइड में आ गया, यही कर रखा है। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस ये सर। स्टेप, बाकी के सब स्टूडेंट ये स्टेप समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। यस। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से आया, ध्यान रख लेना। अब आगे क्या, अकॉर्डिंग टू फाइनल इक्वेशन, तो फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो K की वैल्यू हमें पता है, भर दी। H2S की कंसंट्रेशन उसने दी हुई थी भाई, इतने मोल कंसंट्रेशन है H2S। यस गिवन है ना? सर तो इक्विलिब्रियम से पहले की हुई। यस सर। क्या बेटा? वो तो सर इक्विलिब्रियम से पहले की हो गई ना कंसंट्रेशन। हाँ वो इक्विलिब्रियम से पहले की होगी, वैसे तो सही बात है, इक्विलिब्रियम से पहले की आएगी, तो इन्होंने कैसे भर रखी है यार, रुको देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये तो यही रहने वाली है, H पॉजिटिव आयन तो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.2 है। सोल्व किया, S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल दी, बट यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज द राइट क्वेश्चन, कि ये H2S की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दी होनी चाहिए। सॉल्यूशन में देखो क्या ये इक्विलिब्रियम दे रखी है, एट इक्विलिब्रियम एंड एक्वस कंटेन, ये देखो सॉल्यूशन के अंदर ही दी हुई है, ये पढ़ने वाली चीज है बेटा। एंड इतना HCl है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, ये इसी इक्वेशन के लिए कांस्टेंट, तो ये सॉल्यूशन में दे रखी है। योर क्वेश्चन इज राइट एंड आंसर इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एट इक्विलिब्रियम ही है ये। हाँ भाई ये चीज समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत, ऐसी चीजें तभी क्लियर होती है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वरना डाउट्स आ जाते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन आसान था आई थिंक, है ना? यस बस हमें सर। ये देखना था H2S की कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव की भी दे रखी है, बस ये ध्यान देना है। तो गिवन को पहले लिख लो, टू प्रूव लिख लो, फिर जो तिकड़मबाजी करनी है वो कर लो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर 10-20 कर लेते हो तो फिर वो तिकड़मबाजी समझ में आना लग जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, पढ़ो इसे और मुझे बताइए, जस्ट रीड एंड टेल मी व्हाट वी कैन डू हियर। सर एक बार ध्यान पीछे से वाली स्लाइड दिखाएं। पिछली स्लाइड दिखाऊं, एक मिनट बेटा, ये लो। अभी एक चीज और, मेरे पास ना मेल आ रहे हैं बच्चों के कि एक्सेस नहीं दे रखी मैंने, है ना? मैं उस एक्सेस को इतने ऑन करता हूँ, तब तक आप इस पे आराम से क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं बेटा? हो गया? यस सर। ठीक है, वो एक्सेस शायद किसी की ना एक्सेस रह गई है, तो लेट मी चेक दैट। आप लोग इस क्वेश्चन की अप्रोच कीजिए, आराम से सोचिए, पढ़िए, बताइए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कहाँ आएगा वो? सर ये वाला क्वेश्चन तो टेस्ट में भी था सर। टेस्ट में था, बहुत बढ़िया, फिर आप लोगों ने कर रखा है, फिर जल्दी से यस बताइए। सर। बी ऑप्शन है जल्दी। इसका 1.818। बहुत बढ़िया, तो इसकी अप्रोच भी अब आपको आनी चाहिए, है ना? ये कैसे सॉल्व होने वाला है। इक्विलिब्रियम का शेयर में गड़बड़ कर रखा है मैंने ना। सर इसका ए आ रहा है। एक मिनट बेटा, इक्विलिब्रियम व्यूअर होना चाहिए, कौन है? RPV कृष्णन। बाकी किसी ने सॉल्व किया? जो भी आया मुझे ये बताइए कि वो कैसे आया। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझाइए, जैसे मैं आपको अप्रोच करता हूँ सर ना पहले। पहले सर पहले सर 1 1 थे, उसके बाद 1 - अल्फा 1 - अल्फा और 1 + अल्फा मेरी 1 +। स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नहीं है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप लोगों की वो जो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो प्लीज टेल मी द अप्रोच 1 by 1 की क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है, समझ गए? मेरे सामने क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, मैं किसी और स्क्रीन पे बैठा हूँ बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर जरा मुझे बताइए।
बताओ भाई, फिर कोई बता दो। तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन सबकी वन वन मोलारिटी दे रखी है। उसे ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पे आप क्या कहते हैं कंसंट्रेशन लेंगे, ए बी की तो सेम हो जाएगी, सी डी भी सेम होगी। ए बी की 1 - x होगी और सी डी की 1 + x हो जाएगी। सर उससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, तो उससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी। एक्स की वैल्यू निकलने के बाद सर डी की भी निकल जाएगी। ए बी सी डी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 100 दे रखी है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑल स्पीसीज की 1 मोल पर लीटर है। देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, डी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछिए, विल बी कितनी होगी, है ना। बस इतना ही क्वेश्चन। यस सर। एक्स की वैल्यू ठीक सर है, 0.818 आएगी। 0.818, ए इज द राइट ऑप्शन। नहीं सर, वो नहीं सर, एक्स की वैल्यू। सर वैल्यू है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो भाई, यहाँ इस क्वेश्चन की अप्रोच यहाँ अच्छे से समझा भी रखी है, सॉल्यूशन चेक करते हैं। ए बी सी डी है, ऑब्वियस है, इनिशियल कंसंट्रेशन सबकी 1 है, ये दे रखी है उसने। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, मान लो वो x कम हो जाती है। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ रिएक्शन में डिसोसिएट कुछ नहीं हो रहा। डिसोसिएशन एसोसिएशन एसिड बेस या साल्ट के केस में चलता है, यहाँ नहीं आएगा, तो अल्फा नहीं लगेगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर कुछ टूट रहा है तब होगा ना, यहाँ कुछ टूटने को बोला ही नहीं उसने, तो इससे कुछ बन रहा है, तो टूटेगा बनेगा जो भी होगा, यहाँ डिसोसिएशन नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको। दो तरह की अप्रोच है, एक सी अल्फा वाली अप्रोच है और एक ये एक्स वाली अप्रोच है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, x ये घट जाएगा, ये 1 मोल है, यहाँ बैलेंस्ड है ना, ये भी 1 है, तो ये भी x घटेगा, ये भी, ये x जुड़ेगा, घटेगा नहीं। 1 थी पहले, 1 पहले जनरली हम क्या लेते हैं, पहले यहाँ 0 लेते होते हैं, ये पता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 ली जाती है, लेकिन ये कह रहा यस सर। है कि 1 है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर x जुड़ गई, दोनों में x जुड़ गई। ठीक है भाई, k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकलेगा, सी डी बाई ए बी आ जाएगा, कंसंट्रेशन हमें पता है, तो इसका थोड़ा कुछ ऐसा 1 + x का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर इक्वल आ गया, ये 100 है, तो 100 में यहाँ x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, x की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर है और रूट चला जाएगा, 10 आ गया। 1 + x और 1 - x 10 है, क्वाड्रिक इक्वेशन है भाई, सोल्व कर सकते हो क्वाड्रिक इक्वेशन को। यस सर। यस सर। इक्वेशन सॉल्व कर रखी हैं आप लोगों ने, तो ये बड़े आराम से, और वैसे भी आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, डेफिनेटली आपको ही पता होना चाहिए। तो ये आ गया x की वैल्यू होगी 818, x की वैल्यू 818, इक्विलिब्रियम पर d की कंसंट्रेशन +1 होगा। अब देखो घुमाने वाला कितना समझदार है, ये चीज देखने वाली है। इसने 818 भी दे रखी, तो आपका आंसर निकलेगा और आपको लगेगा ये है, लो भाई लगा दिया, बात खत्म, है ना। जबकि उसने डी की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर पूछी थी, तो 1 जुड़ेगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। है ना, ठीक है। और कौन बता रहा था मुझे इसकी अप्रोच? यश बता रहा था, ठीक है, ओके बेटा। तो भाई यश ने सही बताया है, इसका मतलब यश पुराने पेपर करता है। देखिए पुराने पेपर में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे जो अवंती के जो टेस्ट होते हैं वो मेंस लेवल के हैं, मेंस प्लस एडवांस, मतलब मेंस प्लस एनसीईआरटी लेवल के टेस्ट, आसानी से आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मंत्र पढ़ने वाली बात है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, गिव्स एनर्जी आ गया, बहुत आसान चीज होती है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है ना इक्विलिब्रियम पर। गिव्स एनर्जी चेंज 300 केल्विन के ऊपर फॉर द रिएक्शन 2a से b बन रहा है प्लस c बन रहा है, ये g की वैल्यू दे दी, प्लस है, प्लस गिव्स एनर्जी का चेंज एट द गिवन टाइम। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो a की कंपोजिशन वो बता रहा है 1/2, b की कंपोजिशन 2 है, c की कंपोजिशन 1/2 है। of the reaction proceed in the, r की वैल्यू दे रखी है, e की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। क्यू अगर बड़ा है केसी से, क्यू बड़ा है केसी से, क्यू छोटा है केसी से, क्यू छोटा है केसी से। हाँ भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है इसने? किसी को पता लगा क्या पूछा है इसने? सर हमें ये बताना है कि क्यू और केसी के रिलेशन से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, क्यू और केसी का रिलेशन बताना है। ABCD दे रखा है, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, और इसमें कुछ रिएक्शन की कंपोजिशन दे रखी है एट द गिवन टाइम। कंपोजिशन मतलब जब ये इक्विलिब्रियम में थी तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता रखी है, ये कंपोजिशन 1/2, 2 है ना, और 1/2। अब इसका क्या मतलब है, ये समझ में आया किसी को?
क्यूसी और डेल्टा जी, जो चीज गिवन है पहले वो लिखो, क्यूसी की वैल्यू निकालो। क्यूसी की वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम से पहले जो इक्वेशन है BC डिवाइड बाय 2A है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम से पहले हमने कोई वैल्यू निकाल ली, एट इक्विलिब्रियम हम बाद में निकालेंगे। कितना आएगा, B की वैल्यू उसने 2 दे रखी है कंसंट्रेशन, C की वैल्यू हाफ दे रखी है और इक्विलिब्रियम से पहले दे रखी है, और A की वैल्यू 1/2 दे रखी है। और ये जो दिया हुआ है ना यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन है एट ए गिवन टाइम, उसने नहीं कहा कि वो इक्विलिब्रियम पे है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आर, समझ में आ गया? यस तो अगर सर। वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, फॉर्मूला इक्विलिब्रियम वाला ही लगता है, वो के इक्विलिब्रियम वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन वो क्यूसी होता है ना, क्यूसी यानी इक्विलिब्रियम से पहले या बाद में अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसको क्यू बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये निकल गया 4, क्यू निकल गया 4, और जी उसने दे रखा डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज दे रखा है, तो डेल्टा जी जो होता है जी प्लस आर टी नेचुरल और नेचुरल लॉग क्यू होता है। ये वाला फॉर्मूला कर रखा है सबने, यस सर। यस सर। पढ़ा तो होगा डेफिनेटली। तो अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो भाई डेल्टा जी की वैल्यू भरो, आर की वैल्यू भरो, नेचुरल लॉग की वैल्यू भरो, है ना, नेचुरल लॉग क्यू, क्यू आपको पता है, इसका नेचुरल लॉग करो। तो ई जो दे रहा है ना, अब ये एंटी लॉग के लिए ई की वैल्यू दे रही है 2.71, ये ई की वैल्यू होती है, मैथ वाले बच्चों को पता होगी ये वैल्यू, यस सर। ये Yes. वही है, वैल्यू एंटी लॉग कह सकते हैं, एंटी लॉग भी बोल सकते हैं इसे, है ना, तो ये वैसा ही है। तो भी इसकी वैल्यू क्यों दी, ताकि हमें एंटी लॉग अगर करना पड़े तो हम वैल्यू निकाल सके। टी की वैल्यू दे दी, नेचुरल लॉग 4 लिख दिया यहाँ पे इसने। फर्दर क्या किया, अब भाई इसको सोल्व किया तो ये कुछ इतना आ गया जूल, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है? यस सर। अब डेल्टा जी एक और होता है, डेल्टा जी इक्वल आर टी नेचुरल लॉग क्यू बाय सी होता है, क्यू बाय के, ये भी डेल्टा जी का फॉर्मूला है, वो भी डेल्टा जी का फॉर्मूला है। तो अब क्या करें, आर टी की वैल्यू पता है, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, तो क्या निकलेगा, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो हमें पता है, तो क्यू जो है वो बड़ा। अब देखो डेल्टा जी क्योंकि पॉजिटिव है तो आर टी की मल्टीप्लाई होगी नेचुरल लॉग, अगर क्यू बड़ा है के से तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है ना, अगर ये छोटा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यानी क्यू के से बड़ा है, देयरफॉर रिएक्शन शिफ्ट टू रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्शन रिवर्स में जाएगी। समझ में आ गया भाई? क्यू अगर सर एक बार सर के आर की वैल्यू बता, क्या, सर आर की वैल्यू बता देना सर। आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू जो इन्होंने पीछे दे रखी है ना, तीन ही वैल्यूज जनरली यूज होती हैं, पीछे दे रखी है जूल पर केल्विन पर मोल, ये गलत दे रखा है, जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। तो देखो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो आपको हर जगह मिलेगा पर केल्विन और मोल, ये तो भूल जाओ, ठीक है। इसके अलावा आर की वैल्यू और क्या हो सकती है, 0.08231, ऐसा कुछ था ना, 821 821, और वो क्या लीटर होता है, पर पिछली एटीएम, यूनिट क्या होता है अभी इसका, लीटर एटीएम। लीटर एटीएम के अंदर, लीटर और एटीएम, ये प्रेशर के लिए, लीटर एटीएम भी जूल में यस ही सर। होता है, प्रेशर भी एनर्जी है ना, और इसके नीचे पर केल्विन पर मोल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये दो वैल्यूज तो बहुत फेमस है, इसके अलावा एक और वैल्यू है, वो कौन सी है भाई, 2 कैलोरी 2 कैलोरी पर कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो हर जगह मिलना ही है, ये तो यस डिफॉल्ट सर। है, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज याद रखिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में तीनों वैल्यूज से हमारे पास आंसर आ जाता है बस, ठीक है। क्लियर है बेटा? जनरली दी होती है, अगर नहीं दी हुई तो वो तो एक अलग बात है। तो यहाँ आपको बस यही एक फॉर्मूला था जो अलग से यूज करना है, वरना ये क्वेश्चन फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन SO2 से O2 जुड़ के SO3 बना रहा है, तीनों गैस है, Kc जो है वो Kp जो है वो Kc RT की पावर x है, RT की पावर x हमें पता है वो डेल्टा n होता है ना, ये पता है? यस सर। यस सर। ठीक है। Where the symbol have usually meaning, then the value of x is assuming ideality, है ना, आइडियलिटी के हिसाब से। देखो भाई ये है, ये भाई साहब है 1, तो सारे गैस हैं, 1 माइनस 1.5, 1 माइनस में 1-2 1.5 है, कितना आएगा माइनस का -1/2 1/2 है ना, -1/2, -1/2 आ गया बस। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यस ये सर। तो Clear भाई है? इससे मुश्किल तो एनसीईआरटी मिल जाते हैं।
हाँ, इससे मुश्किल एनसीईआरटी में होते हैं बिल्कुल। देखो ये भी मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, कई बार देखते ही होता है, ये ध्यान रख लेना, एक्स की वैल्यू निकालनी, बकवास क्वेश्चन का आंसर दे रखा है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके एनपी दे करके ऐसा करके फिर ऐसा करके फिर रो धो के आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्पीसीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर आर। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलती है तो कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं? देखो ये एसिड बेस के लेवल पर क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बताओ भाई कौन कौन से आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के? जल्दी बताइए। किसी को नहीं आ रहा? ऑप्शन बी। आसान सा क्वेश्चन है यार, कौन कौन से स्पीसीज होंगे? ऑप्शन बी लग रहा है आपको? मतलब सिर्फ दो ही स्पीसीज होंगे? क्योंकि ज्यादातर में तो दो ही स्पीसीज दिखा रखे हैं ना। बाकी के स्टूडेंट सबको यही लगता है? चलो इसका आंसर देखते हैं, कोई बोलेगा नहीं, मेरे को पता है ना। क्या हो जाता है आप लोगों को? हमें तो मुर्गा बनाते थे स्कूलों में, तब भी हम नहीं ऐसा कुछ करते थे, और आप लोगों को यहाँ मैं कुछ कह ही नहीं रहा, फिर भी आप लोग बोल के आंसर नहीं। अरे गलत होगा तो हम बैठे हैं ना बेटा, कोई सर बात नहीं। ए। सोचो तो सही, ए इज द राइट ऑप्शन। देखो क्या क्या करता है ये। ठीक है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड याद रख लेना, यही वो एसिड है जब आप ब्रीवेजेस पीते हैं ना, ठंडे की बोतलें पीते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, याद है किसी को? कोई था मेरी क्लास में? यस सर। है ना, ठंडे की बोतलें जब आप पीते हैं तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक का सी खा गया क्या मैं, कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो हमारी हड्डियों को डिसोल्व करने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी ब्रीवेजेस के अंदर, जो बोतल आप पीते हो ठंडे की, तो वो हड्डियों को डिसोल्व कर देती है। बुढ़ापे में ये कार्बोनिक एसिड बढ़ने से ही हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, पतली होती है। ब्लड में हमेशा कैल्शियम का अमाउंट रहता है, याद रखना, कुछ अमाउंट डेली हमारी हड्डियां पिघलती हैं ब्लड में, फिर वापस डिप्लेट होती हैं, ये डेली प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर पिघलना ज्यादा हो गया और वापस ऊपर चिपकना कम हो गया हड्डियों का, नई बनती रहती है ना हड्डियां, वरना वो कमजोर हो जाएंगी टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए जब हड्डी टूट जाती है तो टूटी हुई जगह पर भी कैल्शियम भर जाता है, ऊपर वाला कैल्शियम उखड़ेगा, अंदर वाला कैल्शियम भरेगा और धीरे धीरे हड्डियां जुड़ जाती हैं, ऐसा होता है। तो कार्बोनिक एसिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्रीवेजेस ज्यादा पीते हैं तो हड्डियां पतली हो जाती हैं, बुढ़ापे में है तो और ज्यादा पतली, यंग एज में आपको पता नहीं लगता। क्लियर है? वाटर में एसिड बेस का काम, कार्बन डाइऑक्साइड भाई क्या होती है वाटर के अंदर? एसिड और बेस। एसिड का काम करती है, H+O को एक्सेप्ट करती है, या बेस का काम करती है? एसिड का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड बेस रिएक्शन है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जिसमें बन रहा है। हाँ भाई क्लियर है? ये दोनों, फिर क्या होगा? H2CO3 अब दो हिस्से में टूटता है, H पॉजिटिव और HCO3 टूट सकता है, बिल्कुल। HCO3 जो है वो H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव में टूट सकता है। कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट आयन, दिस इज कार्बोनेट आयन। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरह से ये सारा, देयरफॉर सॉल्यूशन में ऑल अबव मेंशन स्टेप होते हैं। तो ये याद रखने वाला और कुछ नहीं है। कार्बोनिक एसिड हमारी हड्डियों के लिए खतरनाक होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्रीवेजेस पीना बंद कर दो। ठीक है, वैसे गर्मियों में ज्यादा बच्चे पीते हैं, सर्दियों में नहीं पीते। उसकी जगह पर अगर आप नींबू पानी पिए, सिर्फ नींबू डाल के, तो आपका ब्लड जो है वो बेसिक हो जाएगा। 7.4 pH होता है, 7.5 6 तक पहुंचा दो उसको। और अगर ऐसा हो गया तो आपको मधुमक्खी वगैरह काटेगी नहीं, कितनी अच्छी बात है, काटेगी तो मर जाएगी। तो आप शहद अपने हाथों से तोड़कर खा सकते हो डायरेक्ट, है ना, मच्छर नहीं खाएंगे, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। बहुत 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 फायदे हैं। ठीक है, शहद किसी ने तोड़ा अपने हाथों से तोड़ के खाया कभी? दिल्ली में तो लगता नहीं होगा, गाँव में खाया है सर, दिल्ली में नहीं। मिलता नहीं होगा, है ना।
मैंने खा रखा है भाई सर अपने छोटे हाथ थे को, ना सर तो अपने मार हाथ के को हटाते थे ऑरेंज सर। पता है। यस मैं सर। ना समझदार बन रहा था, मैंने हेलमेट डाला और नीचे गले में वो मफलर सा डाल के बंद करके ऊपर हेलमेट डाल के कि मक्खी अब क्या बिगाड़ेगी मेरा, है ना। और ये भी सारे टाइट वाइट करके ऐसे, वो पता नहीं कहाँ से घुसी मेरे हाथ में, घुस गई अंदर खा गई मुझे, मैंने ऐसे से रगड़ दिया उससे। ठीक है, तो भाई बड़ी सेफ्टी की कोशिश करी थी मैंने। चलो जैसा था बेचारा, अब क्या करें, खा गई अगली का, मैंने अगली का शहद खा लिया, वो मुझे नहीं खाएगी, खाएगी उसका हक बनता है। अच्छी बात है। डेली 15 दिन में अगर एक मधुमक्खी आपको काटती है रेगुलरली, तो 1 साल बाद आपका ब्लड बेसिक हो जाएगा 100%। ये एक्सपेरिमेंट अच्छा है। ठीक है, तो कोई करना चाहे तो कर सकता है, अलग अलग बाजू पे कटवाना। ठीक है, फेस पर भी कटवा सकते हो, आपकी चॉइस इज योर। सर शहद भी अलग से मिलेगा। क्या? शहद भी अलग से मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, शहद की जरूरत नहीं है, शहद ना भी मिले, लेकिन वो तो ढूंढना पड़ेगा फिर शहद। लेकिन शहद की जगह अगर मधुमक्खी मिल रही कोई दिक्कत नहीं है। जो गन्ने का जूस जनरली सेल करते हैं गर्मियों में, उनके पास मधुमक्खियां बहुत होती हैं। उनमें से किसी एक को पकड़ लेना, वो बैठी भी रहती है, वो तंग भी नहीं कर, मतलब यूं भागेंगे नहीं आपसे डर के, क्योंकि डरना तो हमें, उससे थोड़ा डरना है है ना। तो आप उसे पकड़ सकते हैं, पकड़ के हाथ पे चिपका लो, आराम से खा लेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत फिर मिठाई की दुकान पे भी मिलती हैं। हाँ, मिठाई में भी जो ओपनली मिठाइयाँ होती हैं बिल्कुल होती हैं। यस, आई एम एग्री विद यू, क्योंकि वो चीनी खाती हैं बेचारी, उनको भी खाने की जरूरत होती है। वो शहद इकट्ठा करती हैं, शहद तो आदमी खा जाता है, तो वो बेचारी चीनी खाने के लिए इधर उधर भटकती हैं, है ना। चलिए, एक रिएक्शन, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हे भगवान इतना बड़ा पढ़ेगा कौन, है ना। हम तो बोला पढ़ के राजी नहीं है। N2H2NH3 बनाता है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट इफ नाइट्रोजन एडेड टू द इक्विलिब्रियम। नाइट्रोजन को इक्विलिब्रियम में और ऐड कर दिया, नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, इधर प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये तो पक्का पता था। यस सर। इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस की तरफ एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो फॉरवर्ड में जाएगी। वैसे भी और ली चैटलर प्रिंसिपल बोलता है कि इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इधर प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए, the condition for equilibrium, G of nitrogen, 3G of hydrogen and 2G of ammonia, where G is Gibbs free energy per mole of the gaseous species measured at the particular pressure. The condition of the equilibrium is unaffected by the use of the catalyst. Catalyst से use से unaffected रहता है equilibrium, बिल्कुल सही है, which increases the rate of both forward and backward direction at the same extent. नीचे वाला पार्ट तो सही है, इतना इतना। ये क्या है, ये इसने क्या जी जी कर रखा है ना, मेजर्ड एट द पार्शियल प्रेशर, क्या मतलब बना इस लाइन का, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। चलो आगे देखते हैं। द कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय अल्फा एंड दैट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय बीटा। भाई ये गलत है, 100% गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों का बराबर बढ़ाएगा, अगर इसका अल्फा बढ़ रहा है तो इसका भी अल्फा ही बढ़ेगा। अगला देखिए, कैटलिस्ट विल नॉट अल्टर द रेट ऑफ द आइदर ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट कोई अल्टर नहीं करता दोनों डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया भाई। यस सर। सर तो इस सेकंड वाले का इतना वाला पार्ट सही है, और ए वाले का फॉरवर्ड में जाएगा, लेकिन ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसा कुछ नहीं कहता। सर डी भी तो गलत है। क्या? डी भी तो गलत होगा। डी गलत होगा, कैटलिस्ट विल नॉट अल्टर द रेट ऑफ द आइदर ऑफ द रिएक्शन। अरे हाँ, ये गलत होगा, अभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है दोनों साइड से, ये कह रहा है अल्टर नहीं करेगा, गलत है ना। वो बढ़ा देता है, वो तो अल्टर करता है एट एवरी कॉस्ट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये लिख Yes, रखा है एट इक्विलिब्रियम जी की वैल्यू 0 होती है, रिएक्शन दोनों प्रोडक्ट, तो ये जो है ये जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बराबर हो जाता है। एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर अफेक्ट द आइदर द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किसी को नहीं करता। इट जस्ट रेट इंक्रीज कर देता फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस का, बट एट द सेम फैक्टर, सेम फैक्टर से करता है। दैट इज द आंसर। अब आप आंसर समझ सकते हैं कि आंसर क्या है। ठीक है बेटा, जल्दी से खत्म करते हैं अब इसको। ये थ्योरी थी प्योरली, ध्यान कर लेना, ओनली थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Ag पॉजिटिव अमोनिया, AgNH3 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, यानी Ag के साथ अमोनिया जुड़ गया, बस कुछ नहीं किया इसने, K की वैल्यू दे दी। ठीक है, AgNH3 पॉजिटिव अमोनिया के साथ फिर से रिएक्शन करवाई, अमोनिया 2 जुड़ गए, अब K की वैल्यू फिर से दे दी। देन द फॉर्मेशन ऑफ द AgNH3 पॉजिटिव इज, तो इसका फॉर्मेशन बताओ, फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही कौन सा होगा, समझ में आया बेटा।
दो रिएक्शन है, दोनों का के दे रखा है, दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यस सर फाइनल के आ गया बस, है ना। बस ये लो, बस खत्म। हाँ भाई, ठंडे क्यों पड़े हुए आप लोग? ये तो देखते ही आंसर आ रहा था। यस Yes. सर। ऐसे क्वेश्चन तो बोल दिया करो कम से कम। हाँ, फालतू की बकवास कर रखी उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इन ए क्लोज कंटेनर, बंद है कंटेनर, ये याद रख लेना, ठीक है। इन वॉल्यूम, ये आया था टेस्ट में। बहुत बढ़िया। अब देख लो टेस्ट में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप लोग खुद कंफर्म कर रहे हो और आपको याद रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको आंसर भी आने चाहिए ना। फिक्स्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर हाफ। अब उसके बाद उसने क्या कहा, वॉल्यूम इसका हाफ कर दिया, टेम्परेचर तो फिक्स है। फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा के लिए और केपी के लिए कौन सी सिचुएशन सही है? नाइदर केपी नोर अल्फा चेंज, दोनों चेंज नहीं होंगे, केपी और अल्फा। देखो वॉल्यूम हाफ हो गया, फिक्स टेम्परेचर है, क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम को हाफ कर दिया। वॉल्यूम हाफ कर दिया मतलब प्रेशर बढ़ेगा ना। बोथ केपी और अल्फा चेंज होंगे, केपी चेंजेस बट अल्फा विल नॉट चेंज, केपी डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज। बताओ भाई क्या लगता है? B. बी लग रहा है। ऑप्शन डी होगा ना, ऑप्शन डी। डी, जो केपी डज कांस्टेंट है तो नॉट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना सिर्फ, हाँ, तो उसे क्योंकि ऑफ रखनी इक्विलिब्रियम पड़ेगा कांस्टेंट फिर। वॉल्यूम से थोड़ी ना डिपेंड करेगा। कौन क्या 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 जो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कर दिया हाफ, तो केपी आप कह रहे हो डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज हो जाएगा। अल्फा वॉल्यूम को हाफ यस कर सर। देगा, अल्फा चेंज कैसे होगा? प्रेशर बढ़ाने पर क्या डिसोसिएशन चेंज हो जाएगा? यस बताओ सर, भाई तो फॉरवर्ड चलेगा इसमें ना मोल डायरेक्शन। शिफ्ट हो जाएंगे ना सर बैकवर्ड की तरफ। कैसे? मतलब N2O4 जो है वो डिसोसिएट होगा तो 2NO2 बन रहा है, तो नंबर ऑफ मोल किस तरफ ज्यादा है? सर 2 लीच एटल प्रिंसिपल याद करो, नंबर ऑफ मोल किस तरफ ज्यादा है? NO2 की तरफ से। NO2 की तरफ। तो अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर कौन ज्यादा फील करेगा, NO2 ज्यादा फील करेगा या N2O4? सर सर N2O4 NO2। की तरफ जाएगा सर रिएक्शन। यस सर। NO2 फील करेगा, बैकवर्ड में जाएगा रिएक्शन, यस सर। है ना, बैकवर्ड में रिएक्शन जाएगा, तो मतलब डिसोसिएशन से एसोसिएशन होना शुरू हो जाएगा, तो अल्फा क्या होगा? चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना, चेंज होगा। चेंज कम होगा कि ज्यादा होगा? अल्फा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा और साथ में चेंज भी होगा, ठीक है, अल्फा विल चेंज डेफिनेटली। केपी चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं नहीं सर, होगा, केपी इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, के ऊपर, क्योंकि वो रिएक्टेंट आपस में वो हो रहे हैं, तो एक केपी तो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ। है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस है। तो यहाँ देखो भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हाफिंग द वॉल्यूम विल चेंज बोथ पी एंड अल्फा बट केपी रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर चेंज हो जाएगा बट केपी नहीं चेंज होगा, अल्फा चेंज हो जाएगा। तो अल्फा की हम बात कर चुके हैं, अल्फा चेंज होगा, ठीक है, बट केपी रिमेन कांस्टेंट, केपी कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा? अब इन्होंने ये कहानी से बता रखी, इसको भी समझेंगे, और थ्योरेटिकल बेस पर तो हम समझ ही सकते हैं। मान लो ऐसी कंसंट्रेशन 1 थी इक्विलिब्रियम के ऊपर, कंसंट्रेशन जो है वो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, ये 2 लगा हुआ है, सी इंटू अल्फा होती है ना, ये मान लो 1 माइनस सी अल्फा है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये सी 2 सी अल्फा हो जाएगा, और ये टोटल निकाल दिया इसने, तो इसको उसके बाद इन्होंने टोटल कर रखा है। टोटल क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। टोटल कंसंट्रेशन गैस की आ गई। तो पी आई इनिशियल प्रेशर 1 माइनस अल्फा ये था, डिवाइड में 1 प्लस अल्फा, टोटल प्रेशर इनिशियल डिवाइड बाय टोटल इनटू पी। क्या कर रहा है ये? पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं। यस सर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? N2O4 का प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ऐसा कुछ है। इसका प्रेशर निकाला इसने, फिर ये 2 अल्फा, देखो ये इसको इसने टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दिया, इसको किया टोटल प्रेशर से डिवाइड, तो प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर क्या आएगा ये पता है? कंसंट्रेशन नहीं आएगी यार। अरे एन फैक्टर है ना, सर ये एन तो फैक्टर है ना, एन फैक्टर नहीं ये है, नहीं एन आएगा, फैक्टर निकाला है। मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन निकाला प्रेशर का डिवाइड करके, मोल नहीं फ्रैक्शन सर ऑफ ये प्रेशर। प्रेशर नहीं है सर, वो मोल फ्रैक्शन निकाला ना सर। तो मोल है ना, मोल। 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर, केपी क्या आएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखिए प्रोडक्ट ये रहा,
रिएक्टेंट ये रहा, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, इसको सॉल्व करें तो मैं बताता हूँ ये क्या है, दोबारा से सोच लो आप लोग। प्रोडक्ट है 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, ये रहा प्रोडक्ट, डिवाइड बाय रिएक्टेंट तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, उल्टा कर देता हूँ 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। हाँ भाई समझ में आया ये क्या किया मैंने? सर स्क्वायर होगा ना उसका? केपी, सर हाँ स्क्वायर होगा ना? किसका स्क्वायर होने वाला था? सर जो बार बार प्रोडक्ट, बाद में लिखा है प्रोडक्ट का, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो के पी इक्वल 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बच जाएगा, और 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा एक कट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो 1 प्लस अल्फा और मल्टीप्लाई में आता 1 प्लस अल्फा। 1 माइनस अल्फा होना सर नीचे। अरे हाँ यार मैं उसको इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ, 1 माइनस अल्फा, ठीक है अभी ठीक है क्या? यस सर। के पी इक्वल 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज इट, ठीक है। ये के पी निकल गया। अब ये मुझे अब भी बताओगे कि ये क्या दे रखा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? सर वो पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकला पार्शियल प्रेशर? सर वो टोटल प्रेशर सर पी मान लिया, और सर नंबर ऑफ मोल्स तो उससे मिल जाएंगे। टोटल प्रेशर पी मान लिया, टोटल प्रेशर तो बेटा 1 माइनस अल्फा है अपने पास, पी नहीं है। ये सब मोल या टोटल मोल? सर वो टोटल मोल्स है सर। पी टोटल मोल है? यस सर। नहीं 1 प्लस अल्फा। अच्छा 1 प्लस अल्फा टोटल मोल है, तो आप लोग कह रहे हो 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मल्टीप्लाई में ये क्या है? पूरा प्रेशर सर। पूरा प्रेशर, तो Equilibrium मोल पे। डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू प्रेशर इक्वल पार्शियल प्रेशर होता है। यस सर। यस सर। पी टोटल, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ Dalton's प्रेशर। law of partial pressure। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यस। अब इन्होंने निकाला क्या है, दोबारा से देखो, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है ये, है ना। प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर जिसको बोलते हैं ना, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाई में, बताओ भाई। प्रेशर वो उधर मोल गलत फ्रैक्शन कर रहा हूं होता मैं, है ना, मोल 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 फ्रैक्शन मोल ऑफ होता है। गैस, वही 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 है ना, मोल, मोल ऑफ गैस डिवाइड में टोटल मोल, टोटल मोल मल्टीप्लाई में प्रेशर, टोटल प्रेशर। पीटी, टोटल प्रेशर। तो अगर टोटल प्रेशर पी हो, यहाँ पी मतलब पीटी है टोटल प्रेशर, अगर टोटल प्रेशर टी हो तो हम इस तरह से इसको पी आई इनिशियल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। और हमें हर एक गैस का इंडिविजुअल इनिशियल पार्शियल, यहाँ जो मैं पूछ रहा था कि हर एक गैस का इंडिविजुअल इनिशियल पार्शियल प्रेशर चाहिए था हमें, जैसे NO2 का इंडिविजुअल इनिशियल पार्शियल प्रेशर ये बनता है, ठीक है। पीटी से पीटी कटेगा नहीं क्या, यहाँ पर लास्ट में पी बचेगा भाई, ठीक है, ये पी लास्ट में बचेगा पीटी, तो यहाँ पर आप हिसाब किताब कर लेना पीटी का अलग से, ठीक है, और ये आंसर आएगा। समझ में आ गया बेटा, मतलब इसमें तो सिर्फ कुछ भी नहीं कर रखा है यस सर। इससे ये फायदा क्या भाई, इससे कोई फायदा होने वाला है? ये पीछे वाले क्वेश्चन में क्या ऐसा कोई फायदा फायदा नहीं है, का, वो कोई फायदा फायदा तो नहीं है सर। फालतू में सॉल्व कर रखा है, इसका कोई लॉजिक नहीं, बट एट लीस्ट चलो एक अच्छी चीज सीखने को मिली आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। तो यहाँ समराइज करेंगे हमने आज क्या क्या किया, बताइए जरा। PYQ लगा हमने, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा जी के बारे में, डाटा जी, एपी केसी के बीच में रिलेशन पड़ा है ना, और प्रेशर से कैसे इनिशियल पार्शियल प्रेशर वाला अभी भी फॉर्मूला किया है ना। उसके अलावा थ्योरेटिकल डेल्टा जी की वैल्यू निकाली हमने, है ना। तो कुछ इस तरह की चीजें की हैं, दैट्स ऑल क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़े तो होमवर्क आप लोगों को पता है एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चन सारे शेयर कर रखे हैं, डीपीपी वाला वो निकालना, बिटली लिंक के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, अवंती के मॉड्यूल नोट्स ऑफ क्लास ये आपको मिल ही जाएंगे, पीवाईक्यू की बुक्स भी मैंने आपको शेयर कर रखी हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द क्लास गाइस। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ,
किसी का डाउट है तो पूछिए। हाँ बेटा शिवानी।